हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर संयोजन, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। प्रतिरोधों का संयोजन जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को आपस में जब हम जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को, कम से कम दो, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ये एक प्रतिरोध है, ये R1 ले लिया, दूसरा R2 ले लिया, तीसरा R3 ले लिया, ये A और B। तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोधों का यहाँ पे संयोजन हमने कर दिया। एक प्रतिरोध कभी मिलकर नहीं बनाएगा, जब भी होगा कम से कम दो होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। दूसरा तरीके से भी जोड़ा जाइए, इस तरीके से भी जोड़ा जाता है। इस तरीके से भी जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन समझ गए। बस दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जब हम जोड़ते हैं तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। ये मुख्यतः दो तरीके से किया जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। पहला हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो जाता है समांतर क्रम संयोजन। इसको इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये वाला सीरीज होता है, ये वाला पैरेलल होता है। तो ये बारी बारी से करके हम देखेंगे। पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, तब समानांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध एक के बाद एक क्रमवार जुड़े हुए होते हैं, या फिर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर अटैच हो तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, वो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है। फिगर से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा और आसान भी होगा। फिगर से आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ। ये प्रतिरोध मान लीजिए R1, यहाँ पे एक प्रतिरोध हमने मान लिया R2, यहाँ पे एक प्रतिरोध मान लिया R3। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारे प्रतिरोध एक दूसरे से क्रमवार जुड़े हुए हैं। क्रमवार जुड़ने का मतलब क्या कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने किसी बैटरी से इसे कनेक्ट नहीं किया है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका विभवांतर भी है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगा। मान लीजिए यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रहा है और I यहाँ से निकल जा रहा है, तो विभवांतर यहाँ पे आपका भी है।
तो हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखिएगा, I धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो क्या I धारा R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी, R3 से भी जाएगी? जी हाँ, सेम धारा जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ धारा का रास्ता नहीं बदल रहा है। अगर यहाँ पे रास्ता बदलता, मान लेते हैं यहीं पे मतलब I आया और एक इस साइड में जाता, एक इस साइड में जाता, तो यहाँ पे रास्ता बदल जाता। ठीक है, तो रास्ता बदल जाता तो विद्युत धारा का भी मान में ही बदलाव आ जाता। दोनों रास्तों में जाता, कुछ मतलब एक रास्ते में चला जाता है, कुछ दूसरे रास्ते में चला जाता है। यानी धारा का रास्ता बदलने पर धारा बदलता है। तो यहाँ रास्ता बदल नहीं रहा है, टोटल एक ही रास्ते पर प्रतिरोध है। ये देखिए, यहाँ से जा रहा है तो I, यहाँ से फिर गया I, यहाँ से फिर गया I, यहाँ रास्ता नहीं बदल रहा है, तो यहाँ भी I धारा प्रवाहित होगा, यहाँ भी I धारा और यहाँ भी I। लेकिन विभवांतर के केस में क्या होगा? बैटरी का विभवांतर भी है, तो बैटरी का विभवांतर भी है, तो बिंदु जब हम बदलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? विभव का बदलाव होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे A और B मान लीजिए, ये A और B मान लीजिए, ये C और D मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ से A और B के बीच दूसरा बिंदु है, B और C के बीच दूसरा बिंदु है, C और D के बीच दूसरा बिंदु है। तो जब हम बिंदु बदलते हैं तो विभव का मान भी बदलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं R1 के एलोंग जो होगा V1 विभवांतर होगा, R2 के एलोंग जो विभवांतर होगा V2 होगा, R3 के एलोंग जो विभवांतर होगा V3 होगा। लेकिन V1 V2 V3 का जोड़ किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ भी विभवांतर है ही, करंट जा ही रहा है, तो ये पूरे प्रतिरोध को हम R इक्विवेलेंट मान लें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं V इजिकल टू I R इक्विवेलेंट। तो I R इक्विवेलेंट इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए, ये R1 है, ये V1 है, तो इसके अंतर्गत धारा जा रहा है I, तो हम कह सकते हैं ओम्स लॉ से V1 इजिकल टू I R1, इक्वेशन नंबर 2। V2 उसी तरह V2 के लॉन्ग I R2, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह R3 के लॉन्ग V3 इजिकल टू I R3। तीनों को हम जोड़ सकते हैं, V1 V2 V3 किसके बराबर है? V के बराबर है। तो I R इक्विवेलेंट इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो I R इक्विवेलेंट इजिकल टू I R1 I R2 I R3। यहाँ से इस फॉर्मूला की वजह से तो I इसमें कॉमन आ गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ R इक्विवेलेंट है, I कट गया, तो R इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका आ गया श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य, ये सबका यानी तुल्य जो प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर मान लेते हैं यहाँ बोल देता है कि 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ 2 ओम दिया हुआ है, बस उसको जोड़ देंगे, 2 और 2 ये और 2 यानी 6 ओम हो जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल है ये R इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रत्येक प्रतिरोध से जो धारा का प्रवाहित हो रहा है समान हो रहा है, और वो I धारा का प्रवाहित हो रहा है। दूसरी बात कि प्रतिरोधों में सबसे बड़ा प्रतिरोध से भी बड़ा तुल्य प्रतिरोध होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझे श्रेणी क्रम संयोजन। अब चलिए देखते हैं समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, आइए देखते हैं। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध के एक सिरा एक बिंदु पर लगाया जाता है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर लगाया जाता है। जैसा कि देखिए फिगर में R1 R2 R3 प्रतिरोध है, इसका एक सिरों को एक बिंदु A पर हमने किया है और दूसरा सिरा बिंदु B पर किया गया है। तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि वैसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का पहला सिरा एक दूसरे बिंदु पर होता है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है, उसी को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस परिपथ को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका विभवांतर V है,
और यहाँ से I धारा प्रवाहित होती है और फिर ये प्रतिरोधों के थ्रू होते हुए I धारा निकल जाती है। मैंने आपको बोला कि अगर धारा के रास्ते में बदलाव होगा तो धारा का मान भी बदलता है। जैसे देखिए ए बिंदु तक धारा I जा रहा है, लेकिन यहाँ से इसको 3 रास्ता मिल जा रहा है। R1 के लिए अलग रास्ता, R2 के लिए अलग रास्ता, R3 के लिए अलग रास्ता। तो R1 में ये I1 धारा जाएगा, R2 में ये जाएगा I2 धारा और R3 में जाएगा I3 धारा। तो फिर मतलब वैसे ही करके ये बाहर फिर I निकल जाएगा और ये चलते रहेगा। तो हम कह सकते हैं I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्वेशन नंबर 1, ओम के नियम से हम जानते हैं V इजिकल टू I R। तो हम कह सकते हैं I इजिकल टू V बटे में R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 2। अब इस प्रतिरोध के लिए यहाँ से I1 धारा जा रहा है, प्रतिरोध R1 है और विभवांतर इसका V है। V तो सबके लिए सेम रहेगा, तो I1 इजिकल टू VR1। इक्वेशन नंबर 3। I2 इजिकल टू VR2। इक्वेशन नंबर 4। I3 इजिकल टू VR3। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5 से I1 प्लस I2 प्लस I3 इजिकल टू V बटे में R इक्विवेलेंट। तो वैल्यू पुट करेंगे VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 VR इक्विवेलेंट। V यहाँ पे कॉमन हम ले लेंगे, IR1 IR2 IR3 VR इक्विवेलेंट। भी कट जाएगा, R इक्विवेलेंट जो आएगा IR1 IR2 IR3। इस तरह से हमने समांतर क्रम संयोजन का एक व्यंजक प्राप्त कर लिया। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।